नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त विपिन कुमार उर्फ बल्लू और आप मुझे देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज पे। और आज आप लोगों से मैं ढेर सारी बातें करना चाहता हूं। जानते हैं आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बिहारी और बिहार के मजदूर। मैं भी एक बिहारी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा जन्म इसी बिहार की धरती पे हुआ है, इसलिए मैं बिहारी हूं। आज से 2 दिन पहले आपने कुछ न्यूज़ सुना होगा कि बिहारी मजदूर के ऊपर साउथ में अत्याचार किया गया, जो कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी दिखाया गया। बहुत सारे पत्रकार लोग भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वास्तविकता जो भी हो, या तो फेक था या रियल था। लेकिन यदि फेक है तो चलिए, वो तो फेक ही है। लेकिन यदि रियल है, यदि बिहारी मजदूर के साथ ऐसी घटना होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये हमारे आपके लिए बहुत शर्मिंदा की बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पता नहीं हम बिहारी लोग ही क्यों मार खाते हैं। कहीं हम कहीं जाते हैं, बिहारी को हे दृष्टि से देखते, आखिर क्यों? हम लोग अपना अभी तक वजूद नहीं बना पाए हैं। हम लोग को अभी भी अपना वजूद ढूंढना पड़ेगा। और इस सब के जिम्मेदार कौन है जानते हैं? इस सब के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद इस सब के जिम्मेदार हैं। हम लोग आज जाति में बटे हुए हैं, हम लोग धर्म में बटे हुए हैं। हम लोग का कोई, क्या कहते हैं, कि इंसानियत है ही नहीं। हम लोग इंसान है ही नहीं। हम लोग जाति हैं, हम लोग धर्म हैं, हम लोग मानव नहीं हैं। सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा, इंसानियत को जानना पड़ेगा। रही बात बिहारी मजदूर की, तो क्या करेगा? सरकार को चाहिए कि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध करें, यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाएं, छोटे छोटे रोजगार पैदा करें, ताकि बिहार से कोई भी मजदूर बाहर नहीं जाए वर्क करने के लिए। वो अपने बिहार में ही रोजगार ढूंढे। लेकिन नहीं, यहाँ के नेता को, यहाँ के सरकार को तो सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है। उसे तो सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे जाति में बांट के चाहिए, चाहे धर्म को तोड़ के चाहिए, कैसे भी चाहिए, उसको कुर्सी चाहिए। उसको हमारे विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारे विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, उसको क्या मतलब? उसको कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आज की स्थिति यही है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग के साथ प्रताड़ना होती है, हम लोग के साथ मारपीट किया जाता है, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं। क्योंकि हम लोग बिहारी हैं। हम लोग पेट भरने के लिए बाहर जाते हैं, अपने बीवी, अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके, इसके लिए बाहर जाते हैं, ताकि वहां से कुछ कमा के लाए तो भरण पोषण कर सके।
क्योंकि यहाँ रोजगार की तो सुविधा है ही नहीं। सरकार को तो सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए। जब तक बिहार में भी छोटी छोटी रोजगार, छोटी छोटी कुटीर उद्योग, स्वरोजगार डेवलप नहीं हो, स्वरोजगार डेवलप नहीं होगा, तब तक बिहार की स्थिति ठीक नहीं होगी। तब तक यहाँ के मजदूर पलायन करते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे और वहां हमेशा प्रताड़ना का शिकार होते रहेंगे। सरकार से हमेशा निवेदन है कि कम से कम अपने बिहार में रोजगार उत्पन्न कीजिए, छोटे छोटे उद्योग लगवाइए। आप नव युवा वर्ग को प्रोत्साहन दीजिए कि आप वो उद्योग लगाए, अपना स्वरोजगार ढूंढे। जब तक अपना स्वरोजगार, छोटी छोटी उद्योग नहीं लगाएंगे, तब तक न बिहार विकसित हो पाएगा, न बिहार विकास की ओर जा पाएगा, ना ही हम डेवलप हो पाएंगे, ना ही मेरे पलायन रुक सकता है। बताइए, उसमें मजदूर का क्या दोष था? वो तो बेचारा रोजी रोटी के लिए गया हुआ था वहां पे, लेकिन उसके साथ भले ही अफवाह है वो, लेकिन वो घटना आज घटित हुआ हो या आज से 10 साल पहले घटित हुआ हो या आज से 2 साल पहले घटित, लेकिन घटित तो हुआ है। इस चीज का तो वीडियो प्रमाण है कि घटित हुआ है। और मैं समाज में जितने भी नेतागण हैं, समाज के जितने भी प्रतिष्ठित नेतागण हैं, जो कि अपने आप को अच्छा नेता प्रस्तुत करते हैं, अच्छा नेता हैं भी, वाकई सबसे अनुग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस चीज के लिए, अपने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए आवाज बुलंद कीजिए। सरकार के सामने प्रस्ताव रखिए, सरकार के सामने धरना दीजिए इस चीज के लिए, ताकि बिहार में भी रोजगार हो सके, बिहार में भी रोजगार डेवलप हो सके। जब तक बिहार में रोजगार डेवलप नहीं होगा, तब तक मजदूर भाई यहां से पलायन नहीं रुक सकता है, वो पलायन करते रहेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद आप लोग को, नमस्कार। जो भी बोलने में त्रुटि हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोग से। नमस्कार।